वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को। चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले बोल रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको दिखाओ कि ये होमोजेनियस है और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो नाउ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x माइनस वाई डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। तो हमारा सबसे पहला काम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि उसे स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखना। तो ना यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मेट तो है, तो ना इसको उधर भेज देंगे। तो ना हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सब ये हो गया तो मैं मान लेता हूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई के फंक्शन में दे रखा है। तो इसलिए मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को मान लेता हूँ एफ एक्स कोमा वाई, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई का फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। अगर ये बताना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है तो मैं इन दोनों को सिमिलर कांस्टेंट के साथ से रिप्लेस करूंगा और कांस्टेंट को एलिमिनेट करूंगा। अगर कांस्टेंट पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा तो ना गिवन इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ जैसे के एक्स से, और वाई को भी रिप्लेस कर दे रहा हूँ के वाई से। तो इक्वल टू रिप्लेस करेंगे तो ना बन जाएगा के एक्स प्लस के टू के वाई अपॉन में के एक्स माइनस के वाई। तो ना हमारे पास जो सॉल्व होकर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ना ऊपर से के कॉमन हो रहा है, नीचे से भी के कॉमन हो रहा है। तो ना जो एफ के एक्स कोमा के वाई इक्वल टू आ रहा है, के को अगर कॉमन कर लें तो एक्स प्लस टू वाई अपॉन में के यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, तो ना एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे के से के हो गया एलिमिनेट। तो क्या बचा, एफ के एक्स कोमा के वाई इक्वल टू यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस टू वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। तो यानी यहाँ पे कांस्टेंट तो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये जो फंक्शन है वापस एक्स वाई के बराबर हो गया। तो यानी सिमिलर कांस्टेंट से रिप्लेस करने पे क्या हो रहा है कि फंक्शन खुद फंक्शंस के बराबर है। तो ना इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ये होमोजीनियस है। तो ना लिख सकते हैं हम लोग कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस तो ना अब होमोजीनियस तो हो गया, अब बारी है इसके सॉल्व करने की। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, तो ना अब इसको सॉल्व कैसे करना है ना इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये गिवन था। तो ना इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये होमोजीनियस है तो यहाँ पे होमोजीनियस का फॉर्मूला लगाएंगे कि y बराबर यू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर u बराबर निकालें तो u रिप्लेस होगा लास्ट में जाके y बाई एक्स से, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स जो भी है उसको रख देते हैं यहाँ पे। तो नाउ ये हो जाएगा x प्लस टू वाई अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो नाउ यहाँ पे जो y है y यू एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे पुटिंग करेंगे, रखेंगे तो वैल्यू रख देते हैं, y की भी वैल्यू रखी देते हैं। तो नाउ टू यू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स माइनस यू एक्स इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, यू को इधर बुला रहा हूँ तो नाउ यहाँ से एक्स कॉमन भी कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेते हैं। तो वन प्लस टू यू अपॉन में
और यहाँ से भी x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस यू और ये आ जाएगा माइनस यू इक्वल टू x du बाई dx। नाउ ये x से x तो हो जाएगा एलिमिनेट, बचेगा क्या हमारे पास बच गया 1 प्लस 2u अपॉन में 1 माइनस यू इक्वल टू x du बाई dx। तो इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 1 माइनस यू, एलसीएम हो गया तो ना हो जाएगा 1 प्लस 2u माइनस यू ब्रैकेट में 1 माइनस यू इक्वल टू x du बाई dx। तो ना u का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 2u माइनस यू माइनस माइनस प्लस यू अपॉन में 1 माइनस यू इक्वल टू x du बाई dx। तो नाउ हमारे पास सॉल्व हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास जो ऊपर बनेगा वो बनेगा यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस यू नीचे बच गया और यहाँ पर है x du बाई dx। तो हम इसके नीचे भी 1 मान के दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देते हैं, जिसके कारण ये du नीचे आ जाएगा, dx ऊपर चला जाएगा तो du को वापस इधर भेजेंगे तो ना u के साइड du आ जाएगा, इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। तो दोनों साइड का मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो 1 माइनस यू अपॉन में यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा du इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। ठीक है, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल किया और du को इधर भेज दिया, या ऐसे भी समझ सकते हो dx को इधर भेज दिया, x को उधर गया, फिर ये इधर, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। तो अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ना इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड तो 1 माइनस यू अपॉन में यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 du इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx। तो अब चलो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो नाउ नेक्स्ट पेज पे इसको फिर से लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस यू अपॉन में यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 du इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx। देखो अब इसको अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ऊपर वाला नहीं बन रहा है, तो सब्स्टिट्यूट करने पे भी नहीं बन रहा है, या तो हम लोग इसको फ्रैक्शन भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी अगर हो, और इसको क्या करने पे सब्स्टिट्यूट करने पे अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा हो और ना ही नीचे वाले को कोई फ्रैक्शन हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले को सेट करते हैं नीचे वाले के तरीके से। जैसे पी एक्स प्लस क्यू को हम लोग सेट करेंगे ए डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी और प्लस के बी से, इससे रिप्लेस कर देंगे ऊपर वाले को, जिससे क्या हो जाएगा ये सेट हो जाएगा। और ए और बी की वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे कंपेयर करके निकाल लेते हैं, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट है। तो वही वाला मेथड मैं यहाँ इसमें अप्लाई कर रहा हूँ इंटीग्रेट करने के लिए। तो हो जाएगा 1 माइनस यू इक्वल टू ए डी बाई डी यू, क्योंकि यू का फंक्शन है तो यू के टर्म में लेके चलेंगे, तो यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 और प्लस के बी, और इधर वाले का तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, तो इसको तभी स्किप करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस यू इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो हो जाएगा हमारे पास ए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2u हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा प्लस के बी। अब ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस यू इक्वल टू 2au प्लस ए प्लस के बी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो ये रहा u का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 2a है कंपेयर करें तो, और यहाँ पे u का मल्टीप्लिकेशन -1 है तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। तो नाउ a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -1 बाई 2। उसी तरीके से अगर कांस्टेंट को कंपेयर करें तो यहाँ पे कांस्टेंट a प्लस बी है और यहाँ पे कांस्टेंट केवल ओनली 1 है, और a की वैल्यू निकालें, इसको रख के उधर भेजें तो नाउ b बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो हो जाएगा 3 बाई 2। तो a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में उठा के रख दे रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो नाउ 1 माइनस यू
इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो ए की वैल्यू 1/2 है माइनस का, तो -1/2 यहाँ पे हो जाएगा 2u प्लस 1 और प्लस के b की वैल्यू है 3/2। अब इस चीज को 1 माइनस यू की जगह मैं इतने से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करें तो वापस यही मिलेगा। तो हम 1 माइनस यू जहाँ यहाँ पर है तो इसके जगह पे हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो नाउ रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/2 2u प्लस 1 प्लस के 3/2 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 डी यू इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सेपरेट कर ले रहा हूँ। सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, तो मैं पहले से घेर दे रहा हूँ, मैं इतने में सॉल्व करूंगा। अगर इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन केवल होगा 2u प्लस 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 बन जाएगा du। ना प्लस के अगर इसके नीचे डिवाइड देंगे तो ये 3/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 और यहाँ पे बन जाएगा du इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx तो बना हुआ है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। तो अब इसको अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो नाउ ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इतना है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें देखो ऊपर 1 है, तो अब हम नीचे फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड का। परफेक्ट स्क्वायर मेथड बना के सॉल्व करेंगे तो ना हो यहाँ पे बन जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 2u प्लस 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 du प्लस के 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे बनाते हैं, नाउ ये जो u वाला टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन को हाफ करेंगे और इसी के स्क्वायर को जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो नाउ यू स्क्वायर प्लस के यू प्लस 1, अगर इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है, 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 और 1/2 के स्क्वायर को इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इसको ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो नाउ -1/2 का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा du इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x, नाउ यहाँ पे बन गया dx। तो देखो, तो हमारे पास ये बन गया यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1/2 का स्क्वायर मिलकर यहाँ पे होल स्क्वायर बनाएगा, तो ना हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 2u प्लस के 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 du प्लस के 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा इन तीनों को मिलाकर, तो हमारे पास बन जाएगा u प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस के 1 और इसको होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया जाए तो इसको स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया जाए तो 1 - 4 हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा du इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx है। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्या था, -1/2 इंटीग्रेशन 2u प्लस 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 du प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 और यहाँ पे था du इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। तो ठीक है, तो 3/2 1 अपॉन यू प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/4 du। ठीक है, तो ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं तो इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ना हमारे पास बन जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 2u प्लस के 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 du प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा u प्लस 1/2 का स्क्वायर और 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3/4 du
इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। अब क्या कर रहे हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं। तो नाउ लेट u स्क्वायर प्लस u प्लस 1 इक्वल टू मैंने मान लिया भी या भी में कंफ्यूजन है तो एक काम करते हैं, भी ना मान के हम कुछ अदर मान लेते हैं। मैंने मान लिया, चलो डिजिट जेड मान लिया। अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी यू किसका, यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 इक्वल टू डी बाई डी यू जेड का, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2u प्लस के 1 इक्वल टू हो जाएगा डी जेड बाई डी यू। तो इसको इधर भेज दिया जाए तो ना बन जाएगा 2u प्लस 1, ना यहाँ पे बन जाएगा डी यू इक्वल टू डी जेड। यहाँ पे जो 2u प्लस 1 डी यू है ये रिप्लेस हो जाएगा डी जेड से। तो ना रिप्लेस करते हैं तो -1/2 इंटीग्रेशन, ये तो रिप्लेस हो गया तो यहाँ पे 1 बच गया। ना नीचे बन जाएगा जेड और यहाँ पे बन जाएगा डी जेड प्लस के 3/2 इंटीग्रेशन। मैं इसको पहले लिख रहा हूँ और पहले लिखने के साथ साथ मैं लिख रहा हूँ 3 को रूट में और 4 को लिख दे रहा हूँ 2 का स्क्वायर। फिर हमारे पास ये वाला टर्म को मैं बाद में लिख रहा हूँ प्लस के u प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ डी यू इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। तो नाउ ये 1/z का इंटीग्रेशन log z हो जाएगा और ये 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो नाउ हम लोग फॉर्मूला बना देंगे, फॉर्मूले पे ब्रेक कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो -1/2 log z, फिर प्लस 3/2 इंटू, इसको अगर फॉर्मूले में बनाए तो 1/a होता है तो 1/a की जगह हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x बाई, तो x की जगह है u प्लस 1/2 और a की जगह हमारे पास है √3/2 इक्वल टू, इधर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और यहाँ पे हम लोग c जोड़ देंगे, कांस्टेंट हमेशा x के साइड ही ऐड करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा -1/2 log z किसके बराबर था, u स्क्वायर प्लस u प्लस 1 के प्लस 3/2। ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3/√3 और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स। अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो यहाँ पे बन जाएगा 2u प्लस के 1 और इसके नीचे जो 2 आएगा इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा केवल √3 इक्वल टू log x प्लस c। तो अब क्या करते हैं, u की वैल्यू रखते हैं। u की वैल्यू थी y/x, तो u की वैल्यू रख देते हैं तो -1/2 log u की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा y/x का स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 ना, प्लस इसको कटा दिया जाए तो केवल √3 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, u की वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा 2 y/x प्लस 1 अपोन में √3 इक्वल टू log x प्लस c। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो -1/2 log, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपोन में x स्क्वायर प्लस के y/x प्लस के 1/1 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, प्लस के √3 tan इनवर्स, इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2y प्लस के x अपोन में √3x इक्वल टू log x प्लस के c। तो नाउ इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 log x स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो नाउ यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस xy, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर एलसीएम है, x कटेगा x बचेगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा x स्क्वायर प्लस के √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपोन में √3x नाउ इक्वल टू log mod x प्लस के c। तो इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये log m/n पे ब्रेक होगा तो ना हो जाएगा -1/2 log, इसको ब्रैकेट में रखते हैं तो हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर फिर माइनस log, यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर
ब्रैकेट बंद प्लस √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन में √3x इक्वल टू log mod x प्लस के c। तो ना हमारे पास क्या होगा, 1/2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/2 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा -1/2 log y स्क्वायर प्लस xy प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर फिर प्लस √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन में √3, 2y प्लस x अपॉन में √3x और इक्वल टू log x प्लस के c, ये भी मोड में होगा। तो देखो ये पावर है, पावर आगे आएगी, पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नाउ हमारे पास आ जाएगा 1/2 log y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर प्लस के 1/2 log, तो यहाँ पे 2 पावर आगे आ गई, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस के √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन में √3x, नाउ हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू log mod x प्लस के c। तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो बचेगा 1/2 log y स्क्वायर प्लस xy प्लस के x स्क्वायर प्लस के log x प्लस √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन में √3x इक्वल टू log mod ऑफ x प्लस c। देखो दोनों साइड log x है, log x से log x कैंसिल हो जाएगा, तो ना जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/2 log y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर प्लस के √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन में √3x इक्वल टू c। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है पूरा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, तो नाउ इसका ये आ गया फाइनल रिजल्ट। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा था कहाँ गया, ये रहा, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो ना उसको हमें सबसे पहले दिखाना था कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस है तो इसको सॉल्व करना था। तो नाउ इसका ये रहा पूरा एक सोल्यूशन।